हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीसेट एज। आज का हमारा टॉपिक है एवरेजेस। यार ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके दो रीजंस है। एक तो ये डायरेक्ट एग्जाम्स में क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। विल सी अबाउट गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड जस्ट फ्रॉम दिस टॉपिक। सेकंड, ये टॉपिक एक हमारा बेस बनाता है फॉर आवर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन है या मुझे प्रॉफिट लॉस का कोई क्वेश्चन है, हो सकता है एवरेज का कॉन्सेप्ट उसमें भी यूज हो रहा हो, ठीक है। तो दैट इज व्हाई एवरेज हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, ठीक। तो लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट विद द टॉपिक। ठीक है, तो टॉपिक समझते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय एवरेज। यार एवरेज होता क्या है? अगर मैं बोलूं कि देयर आर 3 स्टूडेंट्स, ठीक है, उनका 3 डिफरेंट स्कोर आया है, 40, 50 एंड 60, ठीक है। ये 3 स्टूडेंट्स है, ए, बी एंड सी। इनका ये 3 इंडिविजुअल स्कोर आया है, जैसे ए को 40, बी को 50 एंड सी को 60। तो एवरेज क्या होता है? यार एवरेज का मतलब होता है कि ऐसा स्कोर मैं बोलूं कि एवरेज इन तीनों का ये नंबर है। इससे ये मतलब होगा कि इन तीनों का अगर टोटल स्कोर में टोटल नंबर में डिवाइड करूं तो सबको इंडिविजुअली इतना मिलेगा। जैसे 90 + 60 150, तो एवरेज हमारा 50 आता है। क्या आता है? 50। यानी कि 50 एक ऐसा स्कोर हुआ, एवरेज हमारा ऐसा स्कोर हुआ जो सबका बराबर होगा, ठीक है। मतलब हमने क्या करा, इसको एक इस तरह से समझो। एक फैमिली है, जैसे मैं बोलता हूं कि मेरी एक फैमिली है जिसमें आई लिव, ठीक है, माई वाइफ लिव्स, ठीक है, माई फादर लिव्स, माई मदर लिव्स, माई ग्रैंड मदर लिव्स, ठीक है। वी आर अ फैमिली ऑफ 5 पीपल, ठीक। तो मैंने बोला कि मैं फैमिली में आई ब्रिंग 1 लाख रुपीज, ठीक है। माई वाइफ शी ब्रिंग्स 1 लाख रुपीज, माई फादर ब्रिंग्स 2 लाख, माई मदर ब्रिंग्स 1 लाख, माई ग्रैंड मदर को भी पेंशन आती है, शी अर्न्स 50K, ठीक है। तो मैंने बोला कि ये तो इंडिविजुअल इनकम है, अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो कितना आएगा? 1 2 3 4 5 5.5, यानी कि 1,10,000 वुड बी एन एवरेज। यानी कि सबको इंडिविजुअली अगर टोटल कर दिया जाए फैमिली इनकम और सबको कितना मिलेगा, तो वो 1.1 आ जाएगा। इसका ये मतलब होता है एवरेज का। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना। कि सबका टोटल क्या हुआ इंडिविजुअली एंड टोटल कितने जने हुए जिसमें हमें डिवाइड करना है, दैट इज एवरेज। बहुत सिंपल है यार। अब इसके ना देखो, ये तो फॉर्मूला है और हर क्वेश्चन इससे हो जाएगा, बट टाइम लगता है। कई बार मैंने एक चीज देखी कि अगर हम थोड़ा सा लॉजिकली सोचे ना तो चीज आसानी से हो जाती है, ठीक है। मैंने जैसे आपको बोला कि 10 जनों का एवरेज स्कोर था 40, ठीक। 10 जनों का एवरेज स्कोर है 40। अब अगर आप मेरा स्कोर भी ऐड कर दो तो एवरेज 5 से बढ़ जाएगा, ठीक है। एवरेज 5 से बढ़ जाएगा, तो टेल मी हाउ मच आई हैव स्कोर्ड, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें एक चीज सोचो कि 10 जने थे, 1 2 3 4, सबका एवरेज 40 है, तो ऐसे करके 10 जने थे, करेक्ट। ऐसे 10 जने थे, सबको 40-40 मिला हुआ था। अब मैं आया तो क्या हुआ, सबको 5-5 और दे दिया मैंने, बट मैंने अपनी पॉकेट से दिया है ना, तो सबको 5-5 ऐड कर रहा हूं, बट वो मैं अपनी पॉकेट से कर रहा हूं क्योंकि मेरे आने से हुआ है, ठीक है। तो यानी कि 5 × 10 जनों को दे रहा हूं, तो मैं अपना दे रहा हूं। 5 × 10 50, ये मेरा ही स्कोर में से जा रहा है, ठीक है। प्लस मैंने अपने आप के पास भी स्कोर रखा, आई केप्ट समथिंग फॉर माई सेल्फ ऑल्सो, दैट इज द एवरेज ऑफ द न्यू एवरेज इज 45। So how much I have kept for myself? 45. So how much did I score in total?
95। डज इट मेक एनी सेंस कि कैसे कर रहे हैं, हाउ वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन? Everyone is getting 40 because I got added into it. The average got increased by 5, so I was the one who gave 5 to everyone. Now it is going from my pocket, so I contributed 5 to 10 people, so that is I contributed 50 rupees in donations, and I kept the same amount with myself also because I have to be equal with them. So new average is 45. I kept 45 with me also. So 50 plus 45 is equal to 95. So this is what I am scoring, 95. I hope it's clear. This is basically called inclusion question. Okay, question based upon inclusion. Now there can be a reverse situation. The old average was 45, but when I went from the system, the average got decreased to 40. So how much did I score? ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो आपका एक्सक्लूजन हो जाएगा. ठीक है, तो बेसिकली इसको क्वेश्चन को ऐसे सोचोगे तो आसानी से हो पाएगा. एवरेज यही है, ठीक है, बस कि किसके आने से बड़ा तो वो उसकी पॉकेट से जा रहा है, या अगर कोई जा रहा है और एवरेज कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है तो यानी कि उससे क्या फर्क आता है. डायरेक्टली ये क्वेश्चन देखो, इट्स अ क्वेश्चन बेस्ड अपॉन इंक्लूजन. आई एम गिविंग यू अ साइड. पॉज दिस वीडियो फॉर अबाउट 2-3 मिनट्स, ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन एंड सी कि क्या आप कर पा रहे हैं. ठीक है, ट्राई करें. अब हम क्वेश्चन क्या कहता है, एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज 305. एक्सपेंडिचर ऑफ क्लास टीचर इज इंक्लूडेड इन द एवरेज वुड बी इंक्रीज बाय 15. पहले सबके पास 305 रुपए थे, अब आने से 15 रुपए बढ़ रहे हैं, तो यानी कि दैट 15 रुपीज इज गोइंग फ्रॉम माई पॉकेट. तो आई एम द वन कॉन्ट्रीब्यूटिंग 15 रुपीज. तो 40 स्टूडेंट्स को आई कॉन्ट्रीब्यूटेड 15, यानी कि आई गेव 600 इन चैरिटी. नाउ आई केप्ट द न्यू एवरेज विद माई सेल्फ ऑल्सो, एंड द न्यू एवरेज इज 305 प्लस 15, यानी कि 320. टोटल इज 920. दैट इज व्हाट आई एम स्कोरिंग. और तो बेसिकली टीचर. ठीक है, अगर हम इसको नॉर्मल मेथड से करेंगे एवरेज के, तो हाउ विल वी डू? 305 into 40 is a total score of 40 students. 40, 4 5s are 20, 0 2, 4 3s are 12, 12,200. Now average is 320 for 41 students. 41 zeros are 0, 41 2s are 82, 2 8, 41 3s are 123 plus 8 131. अब डिफरेंस निकालो. 122, 0 2, 11 minus 2 9, 2 minus 2 1, 2 minus 2 0, यानी कि 920. या तो ये तरीका है, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा लगेंगी. ठीक है, या ये तरीका है विच इज अ वेरी शॉर्टकट मेथड. ठीक है, तो आपके ऊपर है कि विच वन सूट्स यू द बेस्ट. ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए. अब ये एक्सक्लूजन बेस्ड है जो मैं आपको कह रहा था. पॉज करिए, ट्राई करिए कि वेदर यू आर एबल टू डू इट, एंड देन विल सॉल्व इट. ठीक है, तो ट्राई करें. एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट एंड क्लास टीचर इज 16, यानी कि 24 स्टूडेंट प्लस टीचर का एवरेज है 16. टीचर के जाने से एवरेज रिड्यूस बाय 6 मंथ. अगर किसी बंदे के जाने से द टोटल थिंग एवरेज इज कमिंग डाउन, that means he was the person who was responsible in giving that much amount to everyone. Correct? तो यार देखो, पहले करते हैं शॉर्टकट मेथड से या पहले लॉन्ग कट? शॉर्टकट से करते हैं पहले. ठीक है, एंड तो यानी कि 6 मंथ्स उसने 24 बंदों को दिया, तो 24 into 0.5, यानी कि उसने 12 ईयर्स तो ऐसे ही दे दिया सबको. ठीक, और 16 जो पुराना एवरेज था वो उसके पास भी था, तो यानी कि उसने 16 अपने पास भी रखा, तो टोटल 28 हो गया. दिस इज व्हाट द एज ऑफ अ टीचर. इसकी बात करें. अब नॉर्मल मेथड से देखते हैं. 25 into 16, 400. ठीक है, अब 24 into 15.5, 24 5s are 120, 0 1 2, 24 5s are 120, 132, 2 1 3, 24 1s are 24, 37. ठीक है, 372 एंड 400 डिफरेंस इज 28. ठीक, जैसा आपको ठीक लगे.
अब इसमें एक तरह का क्वेश्चन और आता है, क्वेश्चन बेस्ड अपॉन रिप्लेसमेंट। मतलब कि मैंने जैसे होता है ना रिप्लेसमेंट या एरर, जो भी मान लो कि देयर वाज अ पर्सन जिसका स्कोर 83 था, मैंने 53 ले लिया, तो व्हाट इज द चेंजेस इन द एवरेज? और देयर वाज अ स्कोर ऑफ 600, आई टुक इट एज 400, or there was a person who was 60 kgs, now another person is coming in place of that, so changes this, so what is the weight of the new person? ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं। ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया, सिंपल सा क्वेश्चन है एवरेज का ही, ठीक है। पॉज इट, ट्राई डूइंग इट एंड देन आई विल हेल्प यू विद दिस। करें अब। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एवरेज वेट of 12 person increased by 1 kg when a person of 60 kg is replaced by a new person। देखो -60 हुआ और प्लस कुछ करा जिसकी वजह से सबको 1 किलो से बढ़ गया एवरेज, तो यानी कि वो 1 kg सब 12 जनों को दिया, यानी कि हाउ मच डिड ही कंट्रीब्यूट? ही कंट्रीब्यूटेड 12 टू एवरीवन। ठीक, नाउ ही इज रिप्लेसिंग अ पर्सन ऑफ 60 kg, तो वो तो होगा ही ना, क्योंकि उतना लेकर तो आऊंगा, उससे ज्यादा 12 लाया, तो 60 + 12 72 इज द वेट ऑफ द पर्सन जो नया आया है। ठीक, अदरवाइज आप कैसे करोगे? एवरेज वेट ऑफ 12 पर्सन इंक्रीज बाय 1 kg व्हेन अ पर्सन ऑफ 60 kg इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू, ऐसे ही। ठीक, अब हम आते हैं हमारे PYQs पे। ठीक है, मैंने एक एक क्वेश्चन बता दिया, अब इसको ही आप रिप्लेसमेंट मानो, एरर मानो, जैसे मर्जी कर सकते हैं, लॉजिक सेम लगता है। अब जैसे मैंने आपको कहा था टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में एवरेज का यूज हो जाता है, दिस इज द क्वेश्चन फॉर एवरेज। पॉज इट एंड सी कि वेदर यू आर एबल टू डू इट। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक फॉर्मूला भी बता दूंगा यार, जब आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का ही है बेसिकली, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग अ सेम डिस्टेंस इन एक्स स्पीड एंड कमिंग बैक एट द सेम, जैसे मैं बोलूं कि this is a distance, you are traveling this distance at a speed of x and coming back at a speed of y, तो एवरेज स्पीड जो होगी ना आपकी, वो होगी 2 इंटू एक्स इंटू वाई, सो सॉरी गाइस, अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, इसको लिख लो, सिंपल सा है। यही फॉर्मूला अगर मैं लगाऊंगा, वो कह रहा है 40 की स्पीड से गया एंड 60 की स्पीड से आया, एवरेज बता दो। बट एक चीज का ध्यान रखना, ये फॉर्मूला तभी लिखेगा लगेगा, मतलब दिस इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग द सेम डिस्टेंस in both the speed, like I am traveling 40 kilometer at a speed of 40 kilometer, I'm traveling the same distance, and at a speed of 60 kilometer, I'm traveling the same distance, then only. But if the distance traveled is different, then you're gonna be doing it as total distance upon total time. That is the formula. ठीक है, तो अब 2 into 40 into 60 upon 40 plus 60 is 100. 2 into 4 8, 8 into 6 48. तो करेक्ट आंसर क्या आया? 48, ऑप्शन बी। ठीक, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 48 किलोमीटर। डू दिस क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो PYQ हमारा। क्या कह रहा है? The monthly average salary paid to all the employees of a company was 5,000. The monthly average salary paid to male and female employees is 5,200 and 4,200 respectively. Percentage of male employed in the company. ठीक है, let the number of males be X and number of females be Y. ठीक है, अगर अब हम एवरेज का फॉर्मूला लगाएं, 5,200 इंटू एक्स प्लस 4,200 इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5,000। ये हमारी एवरेज का फॉर्मूला से आया। ठीक है, 5,200 एक्स प्लस 4,200 वाई इज इक्वल टू 5,000 एक्स प्लस 5,000 वाई। वाई उधर जाके माइनस, इधर जाके माइनस, 200 एक्स इज इक्वल टू 800 वाई एक्स। अब हमें एक्स अपॉन वाई चाहिए, क्योंकि एक्स इज टू मेल इज टू फीमेल निकालना है, मेल एम्प्लॉयड इन द कंपनीज, मतलब वही, तो 800 अपॉन 200, 4:1 की रेशियो आ गई, एक्स इज टू वाई इज 4:1, तो यानी कि 80% मेल एंड 20% फीमेल है, ये तो सिंपल हो गया, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है।
यार ये था लॉन्ग कट मेथड। अब मैं ऐसे क्वेश्चंस में ना जब हमें दिया होता है तो मैं एलिगेशन का यूज करके भी आंसर निकाल लेता हूं। कैसे? हमारा मेल का कितना है स्कोर 5200, फीमेल का कितना है 4200, एवरेज कितना है 5000। बस 5000 माइनस 4200 800, 5200 माइनस 5000 200, यानी कि 4:1। यहाँ पर मेल था, ये फीमेल था, तो मेल इज टू 1 4:1 आ गई। तो यानी कि ऐसे भी कर सकते हैं और आंसर 80% आ जाएगा। ठीक, अगला देखिए, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इन अ सर्टेन फैमिली ऑफ 5 इज 10,000। ठीक है, what will be the average monthly income of a person in the same family if the income of one person is increased by 1,20,000। देखो, एक बंदे की इनकम 1,20,000 साल की बढ़ गई, तो यानी कि 10K पर मंथ बढ़ी है। ठीक है, अब पहले कितनी थी? 10,000 थी, अब कितनी है? द एवरेज मंथली इनकम ऑफ पर्सन इन सर्टेन फैमिली ऑफ 5 इज 10,000, एवरेज है 10,000, तो यानी कि टोटल कितनी थी? 50,000। अब 10,000 से बढ़ गई है, तो यानी कि 60,000 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 12,000। 12,000 हमारा आंसर आ जाएगा। करेक्ट? तो 12,000 इज द न्यू एवरेज इनकम ऑफ अ पर्सन इन द सेम फैमिली। तो ऑप्शन ए इज 12,000। करेक्ट। अगला देखते हैं। डू दिस क्वेश्चन, ट्राई डूइंग इट इन लेस देन 2 मिनट्स आई गेस, उसमें हो जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है नाउ? सपोज द एवरेज वेट ऑफ 9 पर्सन इज 50, एवरेज वेट ऑफ द फर्स्ट। यार देखो, अब इसमें ना क्या कह रहा है, देयर आर 9 पीपल। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, अब वो कह रहा है एवरेज एज ऑफ, अब इन सब का एवरेज इज 50 और ए से ई तक का एवरेज इज 45 एंड ई से आई तक का एवरेज इज 55 आई गेस। हाँ, ठीक है। देन वेट ऑफ द फिफ्थ पर्सन, हमें ई की वैल्यू निकाल। अब देखो कैसे होगा, ई दो बारी काउंट नहीं हो रहा, फर्स्ट 5 लास्ट 5 में ई दोनों बारी काउंट हुआ है। ठीक है, अब टोटल वेट कितना है 9 पीपल का? 9 इंटू 50 450। करेक्ट। अब फर्स्ट 5 का कितना है? एवरेज 45, तो यानी कि टोटल कितना हुआ? 45 इंटू 5 यानी कि 225 225। और लास्ट 5 का कितना है? 55, यानी कि 55 इंटू 5 275। तो ये 500 आया, लेकिन इसमें ई दो बारी कैलकुलेट हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। करेक्ट। तो अगर इसमें से मैं इसको माइनस कर दूं तो ये मेरी ई की वैल्यू आ जाएगी, विच इज आस्क्ड। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ई की वैल्यू 50 kgs। ठीक, ये करिए। अब मैंने कहा था ना एरर भी हो जाता है, तो वो वाला क्वेश्चन है, लॉजिकली करेंगे इस क्वेश्चन को भी, आराम से हो जाएगा। एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर गिवन टू बी 40। ठीक है, देखो मैं दोनों तरीके से बताऊंगा कि शॉर्टकट से कैसे कर सकते हैं, लॉन्ग कट से कैसे। इट वाज फाउंड लेटर दैट द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट वर 53 व्हिच वाज मिसरेड एज 83। एक्चुअल में 53 थे, बट 83 आपने पढ़ लिया, तो आप एकदम सोचो 53 था 83 पढ़ लिया, यानी कि आपकी एवरेज बढ़ गई है। करेक्ट। तो न्यू एवरेज हैज टू बी बिलो 40। तो ये दोनों तो वैसे ही चलेंगे तेल लेने। ठीक, इतना क्लियर। अब हमारा करेक्टेड मीन मार्क्स और करेक्टेड एवरेज स्कोर क्या है, ये हमसे पूछ रहा है। देखो शॉर्ट, पहले लॉन्ग कट से करते हैं। टोटल अभी कितना है? 400। अब हमें इसमें से माइनस करेंगे 83, फिर प्लस करेंगे 53, यानी कि कितना आएगा? 453 माइनस 83 370। करेक्ट। अच्छा 4000 है, सो सॉरी, 4000 माइनस 83 प्लस 53। ठीक है, तो यानी कि 3970 आ जाएगा। अब इसको 100 से डिवाइड करो, 39.7 न्यू एवरेज आएगी। ठीक है, विच इज ऑप्शन बी। लेकिन अगर मैं इसको करूंगा तो कैसे करूंगा? यार देखो, 83 की जगह 53 लिया, यानी कि 30 एक्स्ट्रा लिया। 30 मैंने गलती से एक्स्ट्रा ले लिया, तो अगर मैं 30 को 100 जनों में डिवाइड करूं
तो 0.3 का मेरा स्कोर ज्यादा कर दिया मैंने, तो एवरेज 40 थी, उसमें से अगर मैं 0.3 माइनस कर दूं 39.7, ये मेरी न्यू एवरेज आ जाएगी। तो मैं वैसे इसको करूंगा, विच विल बी वेरी इजी। ये कैलकुलेशंस करने में, जहां तुमने कैलकुलेशंस बढ़ाई वहां तुम्हारा टाइम ज्यादा, वहीं तुम्हारी मिस्टेक की पॉसिबिलिटी ज्यादा। जितनी कम कैलकुलेशन, जितना स्पॉन्टेनियसली ऑन स्पॉट सोचोगे, उतना अच्छा होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी आपका पीवाईक्यू है। एवरेज एज ऑफ अ टीचर एंड 3 स्टूडेंट्स इज 20 if all the 3 students are of same age, यानी कि let the age of a student be x, तो 3x plus y is equal to 80, क्योंकि एवरेज 20 है तो टोटल 80 हो गया। एंड द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ अ टीचर एंड ईच स्टूडेंट इज 20, यानी कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू 20। ठीक, अब मैं स्टेटमेंट 1 में से स्टेटमेंट 2 माइनस कर दूं, 3x माइनस माइनस एक्स इज 4x, y माइनस y इज 0, 80 माइनस 20 60, तो x इज इक्वल टू 15। x अगर 15 है तो y इज इक्वल टू 35। बस हो गया, करेक्ट। तो व्हाट इज द एज ऑफ द टीचर, y यानी कि 35, ऑप्शन सी। डन। अगला, the average score of a batsman after his 50th inning was 46.4. After 60th innings, his average score increased by 2.6, यानी कि 46.4 था तो 49 हो गया है। What is his average score in the last 10 innings? Last 10 innings में क्या है? देखो, 0, 50, 60, हमें पहले 50 का पता है कितना, 46.4, हमें टोटल का पता है 49, तो हमें ये वाला निकल जाएगा। 50 इनिंग्स का 46.4 है, तो टोटल स्कोर क्या होगा, 50 इंटू 46.4, 5 4 20, 0 2 5 6 30, 32 2 3 5 20, 2 3 2 0 स्कोर आ गया पहले 50 इनिंग्स का। और लास्ट की 60 इनिंग्स का है 49, तो 49 इंटू 60, 6 9 54, 4 5 6 24 29, ये आ गया। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 620 डिवाइडेड बाय 10, तो 60 इज द एवरेज ऑफ द लास्ट 10 इनिंग्स, ऑप्शन सी। डन। अगला देखिए, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। A student appeared in 6 papers. The maximum marks are the same for each paper. His marks in these papers are in the proportion of 5:6:7:8:9:10, और उसका टोटल एग्रीगेट 60% बन गया। इन हाउ मेनी नंबर ऑफ पेपर्स इट इज स्कोर लेस देन 60% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। लेट द स्कोर बी 100 इन ईच पेपर, टोटल स्कोर 600 हो गया। ठीक है, अब लेट द स्कोर्स बी 5x 6x 7x 8x 9x 10x, करेक्ट। टोटल कितना हुआ, 45x। तो मेरा 45x जो है वो 60% है, 60% ऑफ 600 इज 360, तो x इज इक्वल, दिस इज इक्वल टू 360, x इज इक्वल टू 360 अपॉन 45। ठीक है, 98 आएगा। ठीक, x की वैल्यू 8 आ गई, तो स्कोर कितना आएगा, 8 इंटू 5 40, 48 56 64 72 80। अब इंडिविजुअली 100 का 60% क्या होता है, 60, तो कितने जनों का 60 से कम स्कोर आया है पहले 3 पेपर्स में, तो यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर, 3। ठीक, अगला देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें। पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई डूइंग इट इन लेस देन 3 मिनट्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर आर 2 क्लासेस, क्लास ए एंड क्लास बी। क्लास ए का लोएस्ट स्कोर है 21, सॉरी हाईएस्ट है 21 एंड लोएस्ट है 17। क्लास बी का हाईएस्ट है 30 एंड लोएस्ट है 22। 4 स्टूडेंट्स आर शिफ्टेड फ्रॉम क्लास ए टू क्लास बी। क्लास ए से क्लास बी में 4 बच्चे चले गए, तो क्या एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी विल डिक्रीज, यस, व्हाई, अगर मैक्सिमम स्कोर 21 वाले भी 4 बच्चे गए तो वो बी का तो लोएस्ट है, लोएस्ट से भी कम है ना,
तो अगर बी के लोएस्ट से भी कम है तो यानी कि एवरेज और कम करूंगा, तो यानी कि ऑप्शन 1 तो बिल्कुल सही है। लॉजिकली सोचो कि क्लास ए का हाईएस्ट स्कोर भी क्लास बी के लोएस्ट से कम है, तो अगर क्लास ए से बी जा रहे हैं तो वो वहां का एवरेज स्कोर कम कर देंगे, तो इतना तो सॉर्टेड है। क्लास बी, द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए विल डेफिनेटली इंक्रीज। क्या क्लास ए का स्कोर डेफिनेटली इंक्रीज करेगा? जरूरी नहीं है। अगर सारे 21 वाले चले गए तो यहाँ का तो एवरेज और कम हो जाएगा, तो दिस इज नॉट करेक्ट। तो 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1 ओनली। ठीक, तो विद दिस वी आर डन विद द टॉपिक एवरेजेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है या कुछ भी है तो मुझे टेलीग्राम पे बता सकते हो, इवन कमेंट्स में मैसेज कर सकते हो। ऑल्सो इफ यू वांट कि आपको हर उसका वर्कशीट मिले तो मुझे मैसेज करना पड़ेगा टेलीग्राम पे कि सर इस टॉपिक की वर्कशीट दे दो, तो आई गिव यू। जैसे मैंने ब्लड रिलेशंस की दे दी थी, बट मैंने क्लॉक, कैलेंडर, परसेंट, टाइम स्टूडेंट डिस्टेंस नहीं दिया है। तो अगर आपको लगता है यू रिक्वायर इट तो message me, I'll provide you with that. Also please comment on the video so that it helps in YouTube algorithm. Thank you guys, bye bye, take care.